1977 के समय से होती है, जिसमें हम 5 साल के एक लड़के को अपने पेरेंट्स के साथ रोड ट्रिप पर जा रहा होता देखते हैं। लेकिन उसी दौरान एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। बस वही बच्चा बचता है। वो रो रहा होता है कि तभी कुछ वुल्व्स उसके पीछे पड़ जाते हैं और इसलिए वो भागकर जंगल की ओर चला जाता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा ग्रीन कलर का ड्रैगन आता है, जिसे देख सारे वुल्व्स भाग जाते हैं। उस ड्रैगन के विंग्स होते हैं और पीली आंखें होती हैं। पहले तो पीट उसे देख डर जाता है, लेकिन ड्रैगन उससे हाथ मिलाता है, उसका बैग आगे करता है और उसके फ्रेंडली नेचर को देख पीट भी उसे बॉन्ड कर लेता है और उसके हाथ के जरिए उस पर बैठकर जंगल की ओर चला जाता है। वहीं पीट उस ड्रैगन का नाम एलियट रखता है, जो उसके फेवरेट बुक के कैरेक्टर पर होता है। जिसके बाद 6 साल बीत चुके होते हैं और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मिचन होता है, जो छोटे बच्चों को ड्रैगन की कहानी सुनाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि ड्रैगन अपने झुंड के साथ उत्तर दिशा से आते हैं और उसने उन्हें देखा है, इसलिए वो खुद जंगल में रह रहा होता है। वहीं उसकी ड्रैगन वाली कहानी को उसकी बेटी ग्रेस सच नहीं मानती, क्योंकि वो खुद फॉरेस्ट में काम करती है और उसे अभी तक ड्रैगन नहीं दिखा होता है। जिसके बाद वो फॉरेस्ट के लिए निकल जाती है, जहाँ हम पीट और ड्रैगन को देखते हैं। और पीट अब 11 साल का हो गया होता है और वो दोनों खेल रहे होते हैं। और जब वो लोग अपने केव यानी घर से थोड़ा दूर आते हैं तो उन्हें ग्रेस दिखती है और उसे देख एलियट खुद को इनविजिबल कर लेता है और पीट छुपकर उसे देख रहा होता है। और जब वो एक पेड़ के पास जाता है तो पीट उसके बैग से एक कंपास चुरा लेता है और जब ग्रेस मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी वहाँ पर उसका पार्टनर आवाज देकर उसे चलने के लिए कहता है और ग्रेस जाने से पहले मशीन कटने वाली गाड़ी की कीज निकाल कर फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद पीट उन कीज को उठा लेता है और वो लोग अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पीट ग्रेस के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उसने काफी समय से किसी इंसान को नहीं देखा था। और वो एलियट से कहता है कि तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन पीट को कुछ आवाजें आती हैं और इसलिए भागकर वो जंगल की ओर जाता है और छुपकर देखता है कि कुछ लोग वहाँ पर पेड़ को गिरा रहे होते हैं। वहाँ हम उन सबके इंचार्ज गेविन को भी देखते हैं। तभी वहाँ ग्रेस भी आता है, जो गेविन का भाई और उसके बॉयफ्रेंड जैक को पेड़ काटने के लिए मना कर रही होती है। तब जैक उसे कहता है कि ये गेविन का फैसला है। तब हम जैक की बेटी नैटली को देखते हैं, जो कार से निकलकर जंगल में घूमने लगती है। तभी अचानक से उसकी नजर पीट पर पड़ती है और जब पीट उससे भागता है तो नैटली भी उसके पीछे भागती है। आगे जाकर वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है, जहाँ नैटली भी पेड़ पर चढ़ने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर चढ़कर ही गिरने लगती है और उसकी चीख की आवाज सबको सुनाई देती है। वहीं पीट उसे तुरंत बचाकर नीचे ले आता है। इस दौरान नैटली को थोड़ी चोट भी लग जाती है। वहीं पीट भी उसे ही देख रहा होता है, जिसके बाद वो उसका नाम पूछती है और खुद को भी इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी नैटली को ढूंढते हुए जैक और भी लोग आ जाते हैं, जहाँ वो लोग पीट को देखते हैं, लेकिन पीट उन लोग से डर जाता है। वहीं ग्रेस उसके पास जाती है, जहाँ वो अपना चुराया हुआ कंपास नोटिस करती है, लेकिन पीट फिर से भागकर पेड़ पर चढ़ने लगता है, पर गेविन आकर उसे नीचे गिरा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। पीट के गिरने की आवाज से एलियट भी जाग जाता है और उसे ढूंढने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट तक आ जाता है और एक पेड़ के नीचे छुपा हुआ होता है। वहीं वो गेविन के मुंह से पीट का नेम सुनता है। तब गलती से धक्का देने के कारण एलियट से एक ट्री गिर जाता है और गेविन को शक होता है, इसलिए वो अपने साथियों के साथ गन लेकर फॉरेस्ट की ओर आ जाता है। दूसरी तरफ पीट की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वो एलियट को ढूंढने लगता है। उसके रूम के बाहर ग्रेस डॉक्टर से पीट के बारे में बात कर रही होती है। तभी नैटली बैंडेज करवा कर वहाँ आती है और पीट के बारे में पूछती है। इसी दौरान पीट हॉस्पिटल से भाग जाता है। बाहर निकलते ही उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलता है। उससे बचने के लिए वो स्कूल बस के पीछे चढ़ जाता है और उससे कूद के दूसरी कार पर चढ़ता है और वहाँ से उतरकर एली की तरफ जाता है, जहाँ वो फंस जाता है। और तभी वहाँ पर ग्रेस आकर उसे ढूंढ लेती है, जहाँ ग्रेस उसे जैक के घर ले जाती है, जो फॉरेस्ट के पास ही होता है। और वो ये देख फॉरेस्ट की तरफ भागने लगता है। तब ग्रेस उसे वादा करती है कि कल उसे वो जंगल लेकर जाएगी। उधर रात हो गई होती है, लेकिन तभी गेविन एलियट के फुटप्रिंट की मदद से उसे ढूंढ रहा होता है, जहाँ वो लोग पीट के ट्री हाउस तक पहुँच जाते हैं और उन्हें वहाँ पीट का बुक भी मिलता है। और जब वो बुक उठाता है तो एलियट ये देख गुस्से में आ जाता है और खुद को उनके सामने ले आता है और उन पर हमला करने लगता है। ये देख वो लोग डरकर वहाँ से कार में बैठकर निकल जाते हैं। एलियट भी पीट को ढूंढने के लिए उड़कर उनके पीछे शहर की तरफ जाता है। वहीं पीट नैटली के पास बैठकर एलियट के बारे में ड्राइंग के जरिए बता रहा होता है, लेकिन वो उसका इमेजिनरी फ्रेंड समझती है। वहीं पार्स को शेरिफ से फोन आता है, जो उसे बताता है कि बहुत साल पहले एक्सीडेंट में पीट के पेरेंट्स की मौत हो गई थी। जिसके बाद ग्रेस पीट के रूम में जाता है और अकेले में बात करने के लिए वो नैटली को बाहर भेज देता है और उसे उस एक्सीडेंट और एलियट के बारे में पूछता है। तब वो उसे उसका बना हुआ ड्राइंग दिखाता है। ये देख ग्रेस
शॉक हो जाती है क्योंकि उसने पहले भी एलियट का पिक्चर देखा होता है और पीट उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे एलियट से मिलवाएगा। घर के बाहर गेविन आता है और जैक को ड्रैगन के बारे में बताता है और ग्रेस ये सब सुन लेती है। वहीं जैक गेविन की बात पर भरोसा नहीं करता और साथ आने के लिए मना कर देता है और गेविन वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके पीछे आया एलियट वहीं रुककर खिड़की के अंदर से झांक कर देखता है जहाँ पीट, ग्रेस, जैक और नैटली साथ में होते हैं। वो ये देख उदास होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ग्रेस बच्चों को सुलाकर मिशन के पास जाती है, जिसे जब पीट के बारे में पता चलता है तो वो हैरान होता है कि इतने सालों तक वो जंगल में अकेले कैसे रहा और इसलिए ग्रेस उसे वो ड्राइंग दिखाती है। और तब मिशन अपनी कहानी सुनाता है कि जब वो फॉरेस्ट में हंटिंग करने गया था तब उसे एलियट दिखा था और इस बार ग्रेस उसकी बातों पर विश्वास करती है और अगली सुबह वो मिशन और बच्चों के साथ फॉरेस्ट जाती है। लेकिन जैक को झूठ बोलती है कि वो चाइल्ड केयर ऑफिस जा रही है। पीछे से जैक को पता चल जाता है कि ग्रेस ने झूठ बोला है और गेविन भी अपने दोस्तों के साथ उसी फॉरेस्ट में है। फॉरेस्ट पहुंचने के बाद पीट सभी को अपने ट्री हाउस लेकर जाता है और एलियट को दिखाता है, जिसे देख पहले वो लोग डर जाते हैं लेकिन बाद में काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ पर गेविन अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और उस पर ट्रैंकुलाइजर से हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है और गेविन उसे एलियट को दिखाता है, जिसके बाद एलियट को बंद कर जैक के वेयर हाउस में ले जाया जाता है। वहीं जैक, ग्रेस, नैटली और पीट जैक के ऑफिस में होते हैं, जहाँ पीट ग्रेस से गुस्सा होता है और उससे बात नहीं करता है। वहीं ग्रेस और जैक वेयर हाउस चले जाते हैं और तब पीट को एलियस की आवाज सुनकर उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर शेरिफ पुलिस लेकर आ जाता है और उनसे बात करने के लिए जैक, ग्रेस, गेविन बाहर आ जाते हैं। इसका फायदा उठाकर पीट और नैटली वेयर हाउस के अंदर जाते हैं और गेट को लॉक कर एलियट को खोल देते हैं। बाहर से सभी लोग उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं और जब अंदर आते हैं तो उन्हें वहाँ एलियट नहीं दिखता और सभी को लगता है कि वो भाग गया है, लेकिन एलियट वहीं होता है और इनविजिबल हो गया होता है। ये बात ग्रेस को पता होती है और वो जैक को बताकर उसकी मदद करने के लिए बोलती है। वहीं उधर मिशन पहले से मदद करने के लिए तैयार होता है और पीट नैटली को ट्रक में बैठाकर गेट तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है और तब सब एलियट को देख उस ट्रक का पीछा करने लगते हैं और गेविन अपने कार को ट्रक के सामने ले आता है और उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन ट्रक के ब्रेक्स काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए वो सबको हटने के लिए बोलकर कार को धक्का देकर आगे निकल जाता है। लेकिन थोड़ी दूर जाकर ट्रक खुद ही रुक जाता है। एलियट पुलिस को आता देख गुस्सा हो जाता है और उन्हें रोकने के लिए ब्रिज में आग लगा देता है, जिससे वहाँ खड़ी ग्रेस और जैक की गाड़ी नीचे गिरने लगती है और ये देख पीट उसे रोकने के लिए कहता है और ग्रेस और जैक को बचाने के लिए कहता है। एलियट भी उसकी बात मानकर ग्रेस और जैक को बचाने लगता है, लेकिन ब्रिज टूटने से तीनों नीचे गिर जाते हैं और सभी को लगता है कि वो मर गए हैं। लेकिन तभी एलियट ग्रेस और जैक को अपनी पीठ पर बैठाकर ऊपर लाता है। सभी खुश हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर आने लगते हैं, इसलिए एलियट पीट को लेकर अपने ट्री हाउस जाता है। वो उसे उसकी बुक देकर ग्रेस और जैक के पास जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो उसके पास रहा तो वो डेंजर में रहेगा। जिसके बाद दोनों हक करते हैं और पीट भी मान जाता है। अगले दिन वो पीट को जैक के घर के बाहर छोड़ कर आता है, जहाँ ग्रेस उसे देखकर काफी खुश होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फार्स और जैक में शादी हो गई होती है और उन्होंने पीट को भी अडॉप्ट कर लिया होता है और वो लोग फैमिली वेकेशन के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ वो एलियट से मिलते हैं, जो अब अपने घर में अपने परिवार के साथ होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।